Students, today's our objective is to determine the wavelength of prominent lines of mercury by plane transmission grating. ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसमें कि स्पेक्ट्रोमीटर शो किया है मैंने और उसके ऊपर ग्रेटिंग माउंट है, ग्रेटिंग टेबल पर या प्रिज्म टेबल पर भी बोल सकते हैं आप उसे। तो ये ग्रेटिंग क्या है? एक्चुअल में ये एक फाइन क्वालिटी ग्लास है जिस पर 15,000 लाइंस पर इंच बने हुए हैं, 15,000 लाइंस पर इंच। ठीक, डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन उसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन है, स्लिट साइज शुड बी कॉम्पेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जो ग्रेटिंग है, इस पर जो लाइंस बने हैं 1 इंच में, जो 15,000 लाइंस जो बने हुए हैं, ये लाइन एज ए स्लिट वर्क करेंगे, तब आपको डिफ्रैक्शन विजिबल होगा। जब आप टेलीस्कोप को लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम दोनों ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पिक्चर्स मैंने दिखाए हैं आपको, ये ग्रेटिंग को नॉर्मल कंडीशन में आपको ग्रेटिंग टेबल पे माउंट करने के लिए है। एक्चुअल में स्पेक्ट्रोमीटर में जो कॉलीमेटर वाला पार्ट है, जो कि सोर्स साइड है, इस पार्ट का फंक्शन क्या है कॉलीमेटर का, कि ये लाइट रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट ग्रेटिंग पर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपको रखना है। तो इसके लिए ये जो कुछ स्टेप्स मैंने आपको शो किए हुए हैं पिक्चर्स में, ये आपको फॉलो करने हैं और ग्रेटिंग को नॉर्मल कंडीशन में रख लेना है आपको। ये आगे मैं डिटेल में आपको वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ग्रेटिंग शुड बी नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ कॉलीमेटर। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये मैंने टेलीस्कोप के आईपीस से लिया हुआ पिक्चर है, जब मैंने ग्रेटिंग प्लेस नहीं किया हुआ है ग्रेटिंग टेबल पर। एट दैट टाइम कॉलीमेटर वाले पार्ट से आप जो है एक स्लिट फॉर्म करेंगे। वो स्लिट वर्टिकल होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। उस स्लिट को जो टेलीस्कोप में क्रॉस वायर है उसके वर्टिकल वायर पे आपको इनिशियली सेंटर करना है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो ग्रेटिंग माउंट करने के पहले आपको ये इमेज मिलना चाहिए थ्रू टेलीस्कोप। इतनी ये एडजस्टमेंट है आपका स्पेक्ट्रोमीटर का। ठीक है, इसको शूस्टर मेथड से भी आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्लिट फॉर्म करना है थ्रू कॉलीमेटर और टेलीस्कोप का जो क्रॉस वायर है उस पर इनिशियली इसको सेंटर कर लेना है। आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टिकल वायर इस समय जो है वाइट स्लिट के सेंटर पे है। तो ये इनिशियल कंडीशन है। ओके, सेकेंड जो पिक्चर है आपका, उसमें आप देखिए आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है पूरा, 2 से 3 कलर आपको विजिबल है। एक्चुअल में फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बड़ा है, तो जो क्रॉस वायर का वर्टिकल वायर है वो एज ए रेफरेंस काम करेगा। जब भी आप टेलीस्कोप को ग्रेटिंग माउंट करने के बाद लेफ्ट या राइट साइड मूव करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम इस फॉर्म में मिलेगा, लाइन फॉर्म में। जैसे कि अभी मैंने ग्रीन कलर पे क्रॉस वायर को सेंटर किया हुआ है, तो ग्रीन कलर पे क्रॉस वायर सेंटर करने के बाद अब आप स्पेक्ट्रोमीटर का रीडिंग ले सकते हैं। तो जिस भी कलर के लिए आपको डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड आउट करना है, उस कलर पे क्रॉस वायर का वर्टिकल वायर सेंटर करना रहेगा और उसके बाद आप स्पेक्ट्रोमीटर का रीडिंग नोट करेंगे। ये जो मैं क्रॉस वायर बोलता हूँ बार बार, ये क्लियर पिक्चर है क्रॉस वायर का। इस तरह का क्रॉस वायर आपको देखने को मिलेगा जब आप जो है टेलीस्कोप के आईपीस से देखेंगे। और ये मैकेनिकली मूवेबल है एक्चुअल में, तो आपको इसको अगर डिस्टर्ब्ड है तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है, प्लस शेप में आपको लेके आना है, यानी कि इसका जो वर्टिकल वायर है उसकी ओरिएंटेशन आपके साइड होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लैम्डा इक्वल्स टू 2.54/15,000 साइन थीटा। इसमें थीटा डिफ्रैक्शन एंगल है। ये डिफरेंट कलर के लिए जो आप डिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट करेंगे उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और 2.54/15,000 ये जो फैक्टर है ये ग्रेटिंग एलिमेंट से मिला है मुझे। मैंने जैसा आपको बताया था कि 1 इंच में 15,000 लाइंस बने हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 इंच हैविंग 2.54 सेंटीमीटर, तो ये जो फैक्टर है 2.54/15,000 यहाँ से जनरेट हुआ है। तो ये सारे वैल्यूज़ आप पुट करके
थीटा जो डिफरेंट डिफ्रैक्शन एंगल आप निकालेंगे डिफरेंट कलर के लिए, वो वैल्यूज़ पुट करके आप डिफरेंट कलर के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें कि आपको मरकरी लाइट यूज़ कर रहे हैं आप और वॉयलेट, ग्रीन एंड रेड कलर के लिए आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें कि ये लाइट सोर्स है, दिस वन, इस हाउसिंग के अंदर मरकरी वेपर लैंप है, ठीक है। वो जो है मरकरी का चौक है ये, ठीक। ये रीडिंग लैंप है, रीडिंग पढ़ने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इस एपरेटस को बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक। एंड दिस वन इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। ये क्या है? ये एक फाइन क्वालिटी ग्लास है जिस पर थ्रू डायमंड पॉइंट 15,000 लाइंस पर इंच बने हुए हैं, 15,000 लाइंस पर इंच। अब मैं आपको स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट्स डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये स्पेक्ट्रोमीटर में ये वाला पार्ट जो सबसे आगे लगा हुआ है, जिसका ओरिएंटेशन लाइट सोर्स के पास है, ये जो है कॉलीमेटर बोलते हैं इसको। इस पार्ट को बोलते हैं कॉलीमेटर। यहाँ से लाइट एंटर करेगा। यहाँ ये एक स्लिट अरेंजमेंट है, विंडो टाइप का अरेंजमेंट है। तो इस स्लिट को आप जितना ओपन करेंगे लाइट उतना ही यहाँ से एंटर करेगा, ठीक। तो लाइट को एक वर्टिकल नैरो लाइन के फॉर्म में एंटर कराना है आपको। स्लिट भी जो है आपका वर्टिकली ओपन क्लोज होता है, तो आपको स्लिट का पोजीशन वर्टिकल रखना है और इतना नैरो ओपन करना है उसको कि लाइट एक नैरो लाइन के फॉर्म में एंटर करे। ये कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है यहाँ। ये इसकी फंक्शन ये है कि ये लाइट रेज को पैरेलल कर दे रहा है। लाइट रेज यहाँ से पैरेलल हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये टेलीस्कोप है, ठीक है। टेलीस्कोप में यहाँ पर आउटर साइड में इस आईपीस के पास, इस आईपीस में ही इवन एक क्रॉस वायर लगा हुआ है। उस क्रॉस वायर को आपको प्लस शेप में रखना है, यानी कि उसका एक वर्टिकल वायर है और एक हॉरिजॉन्टल वायर है। तो जो वर्टिकल वायर है उसको इनिशियली आपको स्लिट पर सेंटर कर देना है, जैसा कि मैंने आपको शो किया था स्टार्टिंग में स्लिट में। ये स्केल्स लगे हुए हैं दोनों साइड। एक स्केल ये लगा हुआ है, अगर आपको देख पा रहे हो, दिस वन, ठीक है ना। और एक स्केल राइट साइड में लगा हुआ है, ये दोनों स्केल आपको रीड करने रहेंगे। ये दोनों स्केल 180 डिग्री पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? कॉलीमेटर का फंक्शन मैंने आपको बताया कि कॉलीमेटर से जो लाइट आएगा वो पैरेलल आएगा। लाइट रेज पैरेलल हो जाते हैं कॉलीमेटर से। तो वो जो लाइट रेज हैं वो इस ग्रेटिंग पर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रखना है आपको। सपोज़ आपने एक अंदाज से ग्रेटिंग को इस तरह से सीधा रखा सपोज़, तो इस केस में हो सकता है कि लाइट किसी एंगल से इस पर स्ट्राइक कर रहा हो, नॉर्मल इंसिडेंस ना हो रहा हो। तो आप कितना भी अच्छे से उसको रखने का कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा तिरछा हो सकता है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए आप एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। वो प्रोसीजर मैं बताता हूँ। आप 4 से 5 स्टेप हैं उस पर, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने जो स्लिट है उसमें भी बताया है, स्लाइड जो मैंने बनाया उसमें भी बताया आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ग्रेटिंग हटाकर आपको टेलीस्कोप के थ्रू एक वर्टिकल नैरो स्लिट जो आपको वाइट स्लिट मिल रहा है उसको क्रॉस वायर पे इनिशियली
सेंटर कर लेना है आपको। ठीक है, सबसे पहले जब वो सेंटर हो जाएगा तो उस पोजीशन पर ये जो दो स्केल देख रहे हैं आप, इन दोनों स्केल में से किसी एक स्केल का एक रीडिंग आप नोट कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं वो रीडिंग आया आपका 100 डिग्री सपोज। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे आप, उस 100 डिग्री रेफरेंस से आप राइट साइड में इस टेलीस्कोप को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, 100 आपका इनिशियल रीडिंग था तो आपने 90 उसको जो है रोटेट कर दिया, तो नाउ योर स्केल इज ऑन 190 डिग्री। 190 डिग्री पे अब आपका स्केल रीड करना चाहिए, ये वाला स्केल। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आप, अब आप इस ग्रेटिंग होल्डर में ग्रेटिंग लगा देंगे। ट्रांसपेरेंट ग्रेटिंग है, किसी भी साइड से लगा सकते हैं आप, है ना। तो आपने ग्रेटिंग लगा दिया, उसके बाद आप इस टेबल को रोटेट करेंगे और इस आईपीस के थ्रू यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इस आईपीस के थ्रू आप देखेंगे और इसको रोटेट करेंगे इस तरह से। जब ये ग्रेटिंग ऐसा तिरछा रखा होगा तब आपको टेलीस्कोप के आईपीस से देखने पर जो आपने इनिशियली वाइट स्लिट फॉर्म किया था उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज यहाँ पर मिल जाएगी इस पोजीशन में। जो आपने वाइट स्लिट इनिशियली विदाउट ग्रेटिंग आपने फॉर्म किया था, वो ग्रेटिंग के रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको इस पोजीशन पे मिल जाएगी जब आपका ग्रेटिंग इस तरह से तिरछा रखा होगा एट दैट टाइम। ठीक है ना, तो ये है आपका थर्ड पोजीशन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। नाउ अब क्या करना है आपको, आपको इस टेबल को पकड़कर यहाँ से अब आप इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देंगे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ये ग्रेटिंग आपका नॉर्मली जो है सेट हो गया। कॉलीमेटर से जो लाइट रेज आ रही है, पैरेलल रेज जो आ रही है, वो इस पर अब नॉर्मल इंसिडेंस करेगी। ठीक है, तो इतना एडजस्टमेंट करना है आपको ग्रेटिंग को नॉर्मल करने के लिए। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं 2d sin थीटा = n लैम्डा, इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय आपको ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि आपका ग्रेटिंग नॉर्मल कंडीशन में हो। ठीक, अब आप अपने टेलीस्कोप को घुमाकर इस तरफ ले आएं। तो ये दो एडजस्टमेंट हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट फॉर स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें कि आपने एक वाइट स्लिट फॉर्म किया थ्रू कॉलीमेटर और टेलीस्कोप में जो क्रॉस वायर लगाया उस पर इनिशियली इसको सेंटर किया आपने। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट था। सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें कि आपको ग्रेटिंग को नॉर्मल रखना है, उसके लिए जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, सबसे पहले विदाउट ग्रेटिंग आप जो है वाइट स्लिट को सेंटर करेंगे और रीडिंग नोट करेंगे किसी एक स्केल का, वो नोट किया। उस रीडिंग से 90 डिग्री इस टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे राइट साइड में, ये किया, ये सेकंड स्टेप। देन आप ग्रेटिंग प्लेस करेंगे इस होल्डर में इस तरह से, ये ग्रेटिंग प्लेस किया आपने और ग्रेटिंग टेबल को मूव किया ओनली। इन दिस केस स्केल इज नॉट मूविंग, देख लीजिए आप, स्केल मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ आपका ग्रेटिंग मूव कर रहा है। इस पोजीशन में जब ग्रेटिंग आपका तिरछा होगा, तिरछा रखा होगा, मेरे को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम है, लेकिन आप यहाँ से कंटिन्यूस देखेंगे, और जब ग्रेटिंग आपका तिरछा इस कंडीशन में होगा, एट दैट टाइम यू विल गेट द स्लिट, वाइट स्लिट, रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ दैट स्लिट। ठीक है ना, तो आपको रिफ्लेक्टेड इमेज एक बार मिल गया, उसके बाद आप इस टेबल को यहाँ से पकड़कर आइदर 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप इस टेबल को रोटेट करेंगे इस तरह से 45 डिग्री। ठीक है,
या तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए या 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए और ग्रेटिंग आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ अब आप टेलीस्कोप को कहीं भी मूव कराने के लिए फ्री हैं। अब ये तो थे दो एडजस्टमेंट। अब आपकी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती है। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें वॉयलेट, ग्रीन, रेड, येलो और भी एक दो कलर मिलते हैं, ऑरेंज। तो आपके एक्सपेरिमेंट में आपको वॉयलेट, ग्रीन और रेड इन 3 कलर के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड मूव करने पर आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम मिलेगा। उसका वॉयलेट, ग्रीन, रेड ऐसे घुमाते जाएंगे आप तो लाइन स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा जैसा कि मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया हुआ है सेम। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सेकेंड ऑर्डर भी मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसका कम होगा, थोड़ा धुंधला टाइप का होगा वो। तो सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम में भी आपको वॉयलेट, ग्रीन, रेड ये सारे कलर्स मिलेंगे। आपको दोनों ऑर्डर्स के लिए इसको परफॉर्म करना है। तो लेफ़्ट साइड के आपने रीडिंग्स नोट कर लिए। सपोज़ क्रॉस वायर को आपको सबसे पहले वॉयलेट कलर पर सेंटर करना है और उसके लिए रीडिंग्स पढ़ लेना है आपको, लेफ़्ट साइड का स्केल एज वेल एज राइट साइड का स्केल, दोनों स्केल आपको रीड करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी एक स्केल को V1 स्केल एज्यूम कर लेंगे और एक स्केल को V2 स्केल। जिसको V1 V2 आप एज्यूम करेंगे पूरे एक्सपेरिमेंट में याद रखेंगे विच वन इज़ V1 एंड विच वन इज़ V2। उसको इंटरचेंज नहीं करना है क्योंकि जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस रखने का एक पर्टिकुलर प्लेस है। अगर आप उसको इंटरचेंज कर देंगे तो आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आप V1 और V2 जो भी एज्यूम करें उसको एंड तक याद रखें विच वन इज़ V1 एंड विच वन इज़ V2। तो जब आपने लेफ़्ट साइड में वॉयलेट कलर पे क्रॉस वायर को सेंटर किया उसके बाद आप V1 और V2 दोनों स्केल्स के लिए रीडिंग पढ़ेंगे। V1 स्केल के लिए आपको मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों पढ़ना है। सिमिलरली V2 स्केल के लिए भी आपको मेन स्केल, वर्नियर स्केल दोनों पढ़ना है। ठीक है ना। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ग्रीन कलर का लाइन मिलेगा, उस पर क्रॉस वायर सेंटर करेंगे जैसे कि आपने वाइट स्लिट पे किया था। ठीक है ना। और आप रीडिंग नोट करेंगे V1 एंड V2 स्केल्स का। फिर आप रेड कलर के लिए, अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए भी परफॉर्म करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट तो देन सेकंड ऑर्डर का वॉयलेट कलर के लिए रीडिंग, देन फिर ग्रीन कलर के लिए एंड सिमिलरली रेड कलर के लिए। इसी तरह से आप जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो भी आपको सिमिलर पैटर्न मिलेगा और पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो सबसे पहले वॉयलेट के लिए राइट साइड में आप रीडिंग नोट करेंगे, देन ग्रीन, देन रेड एंड देन सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम में सपोज आपका वॉयलेट कलर के लिए राइट साइड का रीडिंग यहाँ पर मिल रहा था और लेफ़्ट साइड का रीडिंग यहाँ पर मिल रहा था। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है ये डिफ्रैक्शन एंगल है। ठीक है ना। कहाँ से, जो आपका वाइट स्लिट का पोजीशन था उससे ये वाला जो वॉयलेट कलर का रीडिंग आया है उसका डिफरेंस आपका डिफ्रैक्शन एंगल होगा। ठीक है ना। लेकिन डिफ्रैक्शन एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड का वॉयलेट का रीडिंग और राइट साइड के वॉयलेट का रीडिंग का जो डिफरेंस है वो आपको देगा ट्वाइस ऑफ थीटा और इसका हाफ करने पर आपको डिफ्रैक्शन एंगल मिल जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आप जो है सभी कलर्स के लिए, जिन जिन भी कलर्स के लिए आप वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं उन कलर्स के लिए आप जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड में उन पर क्रॉस वायर को सेंटर करके उन स्टेप पर रीडिंग नोट कर लेंगे और फाइनली उनका डिफरेंस लेने पर आपको ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मिलेगा और उसका हाफ करने पर आपको एंगल मिल जाएगा। रीडिंग पढ़ने के लिए आप जो है, क्योंकि स्केल थोड़ा सा छोटा है और डिवीज़न्स बहुत पास पास हैं, तो इसको पढ़ने के लिए आप जो है ये लैंप भी यूज़ करेंगे, रीडिंग लैंप। और रीडिंग लेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं इवन पढ़ने के लिए। एक कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा आपको रीडिंग पढ़ने के लिए, उससे भी रीडिंग पढ़ सकते हैं आप, तो ईज़िली आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को परफॉर्म करना है।